हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद अनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में जो कि नियंत्रण एवं समन्वय का लेक्चर नंबर 3 है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पादपों में समन्वय। पादपों में क्या होता है? केवल समन्वय ही होता है, इसमें नियंत्रण नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें मानव शरीर की तरह कोई यानी कि जंतु की तरह इसमें कोई तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। इसमें इस वजह से इसमें क्या होता है? केवल समन्वय ही होता है। अब बात आती है कि तब क्या पादप उद्दीपन के प्रति कोई अनुक्रिया दर्शाती हैं? तो हाँ, पादप उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाती हैं। लेकिन पादप उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया दर्शाती है उसे हम पादप में क्या कहते हैं? उस अनुक्रिया को हम कहते हैं गति। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि पादप उद्दीपन के प्रति पादप उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया पादप उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया दर्शाती हैं उस अनुक्रिया को क्या कहते हैं? गति। उस अनुक्रिया को गति कहते हैं। या पादप उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया दर्शाती है उस अनुक्रिया को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अब ये पादपों में गति दो प्रकार की होती है। क्या? पादपों में गति दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है वृद्धि से मुक्त। एक गति होती है वृद्धि से मुक्त, यानी कि उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। और दूसरी गति आती है हमारी वृद्धि पर आश्रित। क्या? वृद्धि पर आश्रित, यानी कि वृद्धि के कारण गति। किस कारण? वृद्धि के कारण गति। अब इसमें क्या होता है? तो जो वृद्धि से मुक्त यानी कि उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया होती है वो क्या होता है कि आपने क्या देखा होगा? छुई मुई का पौधा। क्या? छुई मुई का पौधा। ये क्या करती है? उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया दर्शाती है। क्या होता है कि जब हम छुई मुई के पौधे को छूते हैं तो क्या होती है? उनकी पत्तियां मुड़ करके बंद हो जाती हैं। तो क्या करती है? हम लोग ने क्या किया? उद्दीपन किया, मतलब जो पौधा उसको छुआ तो वो पौधे के लिए क्या हुआ? उद्दीपन हुआ। तो जब उद्दीपन के दौरान ये क्या अनुक्रिया दोहराई कि जो छुई मुई की पत्ती होती है वो क्या मुड़कर बंद हो जाती है। तो ये क्या है? वृद्धि से मुक्त, यानी कि इसमें कोई वृद्धि नहीं हुआ। ये क्या हुआ कि उद्दीपन के लिए तत्काल इसमें अनुक्रिया हुआ। और तो ये ऐसी गति है। और जो दूसरी गति आती है वृद्धि पर आश्रित, यानी कि वृद्धि के कारण गति। तो जो इसमें जो पादप गति करती है वो क्या होती है? उसमें मतलब वृद्धि होती है। यानी कि जैसे कि समझिए, क्या छोटा पौधा मतलब छोटे पौधे का बड़ा होना। बड़ा छोटे पौधे का बड़ा होना। क्या हुआ? छोटा पौधा बड़ा हुआ, क्या किया? वो गति किया। लेकिन कैसे? वो गति तो किया लेकिन उसमें क्या हुआ? वृद्धि भी आई। तो वो क्या हुआ? वृद्धि पर आश्रित गति हुआ। और वृद्धि पर आश्रित गति में भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? इसके अंतर्गत दो प्रकार की गति आती है। एक आती है अनुवर्तनी गति।
वर्तनी गति। और दूसरा आता है दूसरा अनुकुंचन गति। तो हम केवल अनुवर्तनी गति को पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में जो अनुकुंचन गति है वो नहीं है, केवल अनुवर्तनी गति है। तो आप इसे समझिए। अनुवर्तनी गति क्या है कि उद्दीपन की दिशा में अनुक्रिया दशा में क्या अनुवर्तनी गति क्या होता है कि उद्दीपन उद्दीपन की दिशा में पादपों की गति। क्या मतलब कि अनुवर्तनी गति क्या है कि जिधर से उद्दीपन हुआ उधरी क्या पादप उधरी का गति करती है, तो ये क्या होती है अनुवर्तनी गति। अब अनुवर्तनी गति भी उद्दीपन के आधार पर चार प्रकार की होती है। क्या जो अनुवर्तनी गति होती है, अनुवर्तनी गति उद्दीपन के आधार पर क्या अनुवर्तनी गति उद्दीपन के आधार पर चार प्रकार की होती है। चार प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक है प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन गति। और दूसरा क्या है गुरुत्वानुवर्तन गति। गुरुत्वानुवर्तन गति। तीसरा क्या है जलानुवर्तन गति। जलानुवर्तन गति। और चौथा हमारा आ जाता है रसायनानुवर्तन गति। रसायनानुवर्तन गति। क्या देखा हमने कि पादपों में दो प्रकार की गति होती है। कौन सी? एक वृद्धि से मुक्त और वृद्धि पर आश्रित। जो वृद्धि पर आश्रित गति होती है उसमें वो भी क्या दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अनुवर्तनी गति और अनुकुंचन गति। तो हमने क्या देखा अनुवर्तनी गति को। अनुवर्तनी गति क्या होता है कि उद्दीपन की दिशा में पादपों की जो गति होती है वो क्या होती है अनुवर्तनी गति होती है। और अनुवर्तनी गति उद्दीपन के आधार पर चार प्रकार की होती है। ठीक, यानी कि किधर से उद्दीपन हो रहा मतलब कौन सा उद्दीपन हो रहा है उसके आधार पर ये अनुवर्तनी गति चार प्रकार की होती है। पहला क्या प्रकाशानुवर्तन गति, दूसरा गुरुत्वानुवर्तन गति, तीसरा जलानुवर्तन गति, चौथा रसायनानुवर्तन गति। तो अब हम इसको एक एक करके डिटेल में जानते हैं। अब हमारा आता है प्रकाशानुवर्तन गति। प्रकाशानुवर्तन गति में क्या होता है कि जो उद्दीपन क्या होता है प्रकाशानुवर्तन गति में उद्दीपन प्रकाश होता है। उद्दीपन क्या होता है प्रकाश होता है। उद्दीपन प्रकाश होता है। प्रकाशानुवर्तन गति क्या है कि प्रकाश उद्दीपन के कारण पादपों के प्रकाश उद्दीपन के कारण पादपों के भागों में होने वाली गति। क्या प्रकाश उद्दीपन के कारण पादपों के भागों में होने वाली गति, यानी कि उद्दीपन क्या है प्रकाश है, तो उस कारण जो पादपों में गति होती है उसे हम क्या कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन गति। इसमें क्या इसका एग्जांपल क्या लेते हैं सूरजमुखी
आपने सूरजमुखी को देखा होगा, वो क्या करती है, जिस साइड प्रकाश आता है वो क्या उसी साइड उसका सूरजमुखी का क्या रहता है, मुंह उधर ही रहता है। तो ये प्रकाश अनुवर्तन गति का एग्जाम्पल हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्या आता है, गुरुत्वानुवर्तन गति। गुरुत्वानुवर्तन गति, ये क्या होता है, इसमें गुरुत्वानुवर्तन गति में क्या उद्दीपन क्या होता है, इसमें उद्दीपन, इसमें उद्दीपन होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें उद्दीपन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वानुवर्तन गति क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पादपों के भागों में होने वाली गति को, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पादपों के भागों में होने वाली गति को क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन गति। गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जो क्या होती हैं, पादप की जड़ें किधर वृद्धि करती हैं, पृथ्वी की ओर। पादप की जड़ें जो होती हैं वो, पादप की जड़ें पृथ्वी की ओर क्या करती है, वृद्धि करती है, वृद्धि करती है। ठीक, अब अगला हमारा क्या आता है, जलानुवर्तन। जलानुवर्तन गति। जलानुवर्तन गति क्या है, इसमें उद्दीपन क्या होता है, इसका उद्दीपन क्या है, उद्दीपन क्या है, जल। तो इसमें क्या लिखेंगे कि जल उद्दीपन के कारण, जल उद्दीपन के कारण पादपों के भागों में, क्या जल उद्दीपन के कारण पादपों के भागों में होने वाली गति होने वाली गति को क्या कहते हैं, जलानुवर्तन गति कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो जो पादप की जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, जल या फिर जिधर नमी होती है उधर ही वो क्या करती है, वृद्धि करती है। क्या पादप की जड़ें क्या करती है, नमी की ओर, पादप की जड़ें जल या नमी की ओर जमीन में क्या करती है, वृद्धि करती हैं, जमीन में वृद्धि करती हैं। ठीक, अगला हमारा आ जाता है रसायनानुवर्तन। क्या, रसायनानुवर्तन।
क्या रहता है? रसायन निवर्तन गति। अब इसमें उद्दीपन क्या होता है? रसायनानुवर्तन गति में उद्दीपन जो होता है वो रसायन होता है। क्या उद्दीपन क्या होता है? रसायन होता है। तो रसायनानुवर्तन गति क्या है? रसायन रसायन उद्दीपन के कारण पादपों रसायन उद्दीपन के कारण पादपों के भागों में होने वाली गति को क्या कहते हैं? गति को रसायनानुवर्तन रसायनानुवर्तन गति कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? क्या पराग नली का पराग नली का वर्तिका के अंदर प्रवेश करके वृद्धि करना। क्या है इसका एग्जाम्पल? पराग नली का वर्तिका के अंदर प्रवेश करके वृद्धि करना। अब ये पराग नली और वर्तिका क्या है ये आपको अगले चैप्टर में समझ में आएगा। बस आप इसका एग्जाम्पल इतना ही जानिए। क्या है? पराग नली का वर्तिका के अंदर प्रवेश करके वृद्धि करना। ये किसका उदाहरण है? रसायनानुवर्तन गति का उदाहरण है। अब हम आते हैं क्या पादप हम पढ़ेंगे पादप में हार्मोन। तो पादप में हार्मोन क्या करता है कि पहले जानेंगे क्या पादपों में क्या होता है? केवल रासायनिक समन्वय होता है। क्या पादपों में केवल क्या होता है? रासायनिक समन्वय। रासायनिक पादपों में केवल रासायनिक समन्वय होता है। अब ये रासायनिक समन्वय किस कारण होता है? तो क्या लिखेंगे? पादपों में रासायनिक समन्वय पादपों में रासायनिक समन्वय किस कारण होता है? पादप हार्मोन के कारण होता है। हमने क्या लिखा कि क्या होता है कि पादपों में क्या होता है? केवल रासायनिक समन्वय होता है। और वो किस कारण होता है? तो पादप में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के कारण होता है। अब हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन के प्रकार पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे पादप हार्मोन्स को। पादप हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? तो पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्या? ऑक्सिन ऑक्सिन और दूसरा क्या है? दूसरा है जिब्रेलिन तीसरा है साइटोकाइनिन
और चौथा आता है FC6, FC6 अम्ल। और पांचवा है एथिलीन। क्या? एथिलीन। अब हम इन एक एक के बारे में जानेंगे। पहले जानते हैं ऑक्सीन। क्या? ऑक्सीन। ऑक्सीन। ऑक्सीन कहाँ पाया जाता है? तो ये क्या कहाँ पाया जाता है? पादप के शीर्ष पर पाया जाता है। क्या? पादप के शीर्ष पर, शीर्ष पर पाया जाता है। और ये क्या करता है? क्या करता है? जो पादप की कोशिकाओं में क्या करता है? पादप की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। पादप की कोशिकाओं की, पादप की कोशिकाओं की लंबाई में, पादप की कोशिकाओं की लंबाई में क्या कराता है? वृद्धि कराता है। वृद्धि कराता है। अभी आपको मैंने क्या बताया? प्रकाशानुवर्तन। तो पादप में प्रकाशानुवर्तन किस कारण होता है? तो ये इसी हार्मोन्स के कारण होता है। क्या? पादप में प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन किस कारण होता है? पादप में प्रकाशानुवर्तन ऑक्सीन के कारण होता है। ऑक्सीन के कारण होता है। ठीक। अब हमारा दूसरा आता है क्या? जिब्रेलिन हार्मोन। क्या? जिब्रे जिब्रेलिन। इसकी खोज कहाँ पर हुई थी जिब्रेलिन की? तो इसकी खोज धान के खेत में हुई थी। जिब्रेलिन की खोज, जिब्रेलिन की खोज कहाँ पर हुई थी? धान के खेत में। धान के खेत में हुई थी इसकी खोज। और इसका कार्य क्या है? ये क्या करता है? ये क्या करता है? पादप के तनों में वृद्धि करता है। क्या? पादपों के, पादपों के तने में वृद्धि करता है। क्या करता है जिब्रेलिन? पादपों के तने में वृद्धि करता है। अगला क्या हमारा आता है? साइटोकाइनिन। क्या? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये क्या करता है? ये कोश का विभाजन में मदद करता है। किसमें? पादपों के, पादपों के कोशिका विभाजन, पादपों के कोशिका विभाजन में क्या करता है? मदद करता है। मदद करता है। क्या करता है? पादपों के कोशिका विभाजन में मदद करता है। और क्या करता है? और ये क्या करता है? जीर्णता को रोकता है। क्या? जीर्णता, जीर्णता को रोकता है।
जीर्णता क्या होता है? जीर्णता का मतलब होता है कि बुढ़ापा, यानी कि एक टाइम आता है क्या जो पादप क्या होती है, पादप खत्म हो जाते हैं तो क्या उनमें बुढ़ापा धीरे धीरे आता है, तो ये क्या करता है साइटोकाइनिन के जीर्णता को पादप में जीर्णता को रोकता है। अगला क्या हमारा आता है? एब्सिसिक अम्ल आता है। क्या? एब्सिसिक एब्सिसिक अम्ल, ये क्या करता है? ये जो पादपों की, ये क्या करता है? पादपों की लंबाई को रोकता है। पादपों पादपों की जो लंबाई में वृद्धि होती है उसे क्या करता है? रोकता है। पादपों की लंबाई में वृद्धि को वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। ये क्या करता है? पादपों की लंबाई में वृद्धि को रोकता है। और क्या करता है? ये जीर्णता और विलगन को लाता है। क्या? जीर्णता और क्या करता है? विलगन लाता है। विलगन लाता है। जीर्णता क्या होता है? बुढ़ापा। और विलगन क्या होता है? आपने देखा होगा पतझड़ का समय होता है तो क्या होता है? पत्तियां क्या होती है? झड़ने लगती है। तो विलगन का क्या मतलब होता है कि पत्तियों का क्या होता है? झड़ना। क्या? पत्तियों का झड़ना। विलगन क्या मतलब होता है? झड़ना, यानी कि क्या पादप में विलगन आता है, क्या होता है कि पत्तियां क्या होती है? झड़ती हैं। अगला हमारा आता है एथिलीन। कौन सा हार्मोन? एथिलीन। ये क्या है? एथिलीन एक गैसीय हार्मोन है। क्या? गैसीय हार्मोन। ये क्या करता है? एथिलीन ये क्या करता है? फलों को पकाता है। फलों को पकाता है। ठीक। हमने क्या देखा? पादप हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। हमने क्या देखा? एक एक के कार्य को देखा। ऑक्सिन क्या है? ये ये कहाँ पर पाया जाता है? पादप के शीर्ष पर पाया जाता है। और ये क्या करता है? पादप की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि कराता है। और जो पादप में प्रकाशानुवर्तन होता है वो किस कारण होता है? ऑक्सिन के कारण होता है। अगला क्या है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की खोज कहाँ पर हुई? धान के खेत में। और इसका कार्य क्या है? पादपों के तने में वृद्धि करना। और अगला क्या आता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? पादपों के कोशिका विभाजन में क्या करता है? मदद करता है। और क्या? जीर्णता को रोकता है। अगला आता है एब्सिसिकम। एब्सिसिकम क्या करता है? पादपों की लंबाई में वृद्धि को रोकता है। और क्या कहता है? जीर्णता और विलगन को लाता है। विलगन क्या होता है? यानी कि पत्तियों का झरना। और अगला क्या आता है? एथिलीन। ये क्या है? एक गैसीय हार्मोन है। और ये क्या करता है? फलों को पकाता है। तो हमारा क्या ये टॉपिक भी खत्म होता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जंतुओं में समन्वय। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।